हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB के पेपर का बायोलॉजी का पार्ट सॉल्व करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ नोन एज। उस एबिलिटी को क्या कहते हैं जो जिसमें इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है ह्यूमन बॉडी का, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि इसमें जो ब्लड में जो डिफरेंट आयंस होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो स्टेबल रहती है, और इसी स्टेबिलिटी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन जेनेटिक कोड द कोडोन AUG कोड्स फॉर विच अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड के लिए जो कोड है वो AUG होता है? तो इसमें आंसर होगा मिथायोनाइन, क्योंकि मिथायोनाइन एक अकेला अमीनो एसिड है जो कोडोन AUG को स्पेसिफाई करता है। स्टॉप कोडोन जैसे कि UAA, UAG, UGA, ये सब इनमें अमीनो एसिड नहीं होता, इसलिए इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा। Which of the following organism is an example of holozoic nutrition? कौन सा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है? ये है अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है हेट्रोटाइपिक न्यूट्रिशन। ये एक हेट्रोटाइपिक न्यूट्रिशन होता है इन विच इंजेशन और डाइजेशन दोनों ही होते हैं फूड के। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स और क्या क्या होता है अमीबा के अलावा? ह्यूमंस और पैरामीशियम, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। द फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज और स्पीच इज़ नोन एज। अब ऐसा फंक्शनल इम्पेयरमेंट निकालना है जिसमें लैंग्वेज और स्पीच में प्रॉब्लम होती है। इसमें होता है एफेजिया। एफेजिया कैसी होती है? नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, कि कोई लिखी हुई बात हो या फिर कोई बोल रहा हो उसको प्रॉपर्ली समझ नहीं आती है, वो होती है एफेजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट सर्टेन फिनोमिना इन प्लांट्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इसमें अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज सीन इन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, क्योंकि जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाती है, क्योंकि वे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। रूट्स क्या होती है? वो पेड़ जड़ों के अंदर, मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें बनाती हैं, तो ये किस हिसाब से वर्क कर रही है? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। जबकि जो शूट्स हैं वो ग्रेविटी के अपोज में करती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, तो इसीलिए इसमें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म प्लांट की रूट्स शो करती है, इसीलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वर्निकेज एरिया इन ह्यूमन ब्रेन? अब वर्निके जो एक साइंटिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, और ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच। ये है वर्ड इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन सेकंड। वर्निके जो एरिया है वो वर्ड इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ रिलीज्ड ओनली इन फीमेल ह्यूमन बीइंग? ये ह्यूमन क्रोनोइक गोनाडोट्रोपिन, ये जो थर्ड ऑप्शन है यही सिर्फ फीमेल्स में रिलीज़ होता है, बाकी तीनों मेल और फीमेल दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट सर्टेन मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, रीजनरेशन इज सीन इन प्लेनेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज द लार्जेस्ट इन ह्यूमन बीइंग? फिफ्थ, इसका पूरा नाम क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि ये जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है इट हैज़ बोथ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, दोनों टाइप के फंक्शन होती है, और यही सबसे बड़ी नर्व होती है ह्यूमन बीइंग्स में। Which of the following process helps the green plants to remove excess water from them? इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। गुटेशन क्या होता है? प्लांट्स के जो पोर
के जो पोर्स होते हैं उसमें से जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो सिक्रीट होती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव प्रोटीन बट लैक न्यूक्लिक एसिड इन देयर जीनोम? वो होते हैं प्रायंस, क्योंकि वो इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं लेकिन वो वायरस से भी छोटे होते हैं और उनमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, ना ही डीएनए होता है ना ही आरएनए। बाकी के जो तीनों ऑप्शंस हैं इनमें न्यूक्लिक एसिड होता है। इन इवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू द करंट इपोच? वो होता है होलोसीन। मतलब इससे ये जो तीनों ऑप्शंस हैं बाकी के, ये होलोसीन से पहले के हैं इवोल्यूशन। अब जो चल रही है स्टेज, इसको रफली ही कहा जाता है वैसे तो, बट होलोसीन इपोच ही कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज़ डिवॉइड ऑफ डक्ट? मतलब डक्टलेस ग्लैंड कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनली? ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस होता है, कि इलेक्ट्रॉन्स का वो ट्रांसपोर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग? इसमें से एक ट्रू स्टेटमेंट निकालनी है, तो इसमें है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्रू है। सिबेशियस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ डक्ट, क्योंकि जो सिबेशियस ग्लैंड होती है स्मॉल ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है जो कि मैमल्स की स्किन में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैव लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड? ये तो हम सबको ईजीली पता ही है, एलिफेंट, क्योंकि जो एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड होता है वो करीब 1.5 साल का होता है। अगर डेज़ में देखें तो 640 to 660 डेज़ का होता है, और अगर वीक्स में देखें तो आई थिंक 95 वीक्स का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर इसेंशियली यूरिकोटेलिक? वो होते हैं एव्स, क्योंकि एव्स वर्टिब्रेट्स मेटाबॉलिक रेट, उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से वो यूरिकोटेलिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स सप्लाई द ब्लड टू हार्ट मसल्स? वो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, इनको सिर्फ आर्टरीज भी कहते हैं, और जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो राइट साइड के हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड। एमाइलिन इज़ अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो एमाइलिन हार्मोन है वो किससे सिक्रेट होता है? वो होता है बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, क्योंकि जो बीटा सेल हैं वो दोनों चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन भी और एमाइलिन भी, और करीबन 65 से 85% जो टोटल आइसलेट सेल होती है उसका बनाती है। मतलब आइसलेट सेल में करीबन 65 to 80% ये बीटा सेल्स होती है। आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ GFR इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग? पहले हमें पता होना चाहिए कि GFR क्या होता है। GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि एक टेस्ट है जो यूज़ होता है, जो किडनी है हमारी वो कितना वर्क कर रही है, कितने % वर्क कर रही है, ये निकालने के लिए। तो जो GFR की वैल्यू होती है वह वैसे एज के अकॉर्डिंग कम होती जाती है, और जो नॉर्मल रेंज है उसकी वो 90 to 120 mg/ml होती है। थर्ड ऑप्शन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।